दोस्तों, ये सवाल बहुत अहम है कि मौत क्या है। क्या मौत को शिकस्त दी जा सकती है? क्या मौत को मौजूए ममनुआ समझकर छोड़ दिया जाए? मौत शुरू कब हुई? मौत के बाद क्या होता है? मौत के करीब क्या कुछ दिखता है? क्या रूह कोई शय है? मौत से मुतल्लिक फिजिक्स, बायोलॉजी और दीगर उलूम क्या कहते हैं? आज की इस वीडियो में आपको इस बारे में भी बताया जाएगा और इस बारे भी आगाह किया जाएगा कि जब इंसान मरने लगता है तो उसको क्या नजर आता है। इस बारे में साइंस और न्यूरो साइंसेज क्या कहती हैं। साइंसदानों की जानिब से मुसलसल ये जानने की कोशिश की जा रही है कि करीबुल मर्ग अफराद को किस तरह के तजर्बात का सामना होता है। मौत की जानिब बढ़ने वाले लोगों की अक्सरियत को क्या नजर आता है, वो क्या महसूस करते हैं। इन सवालात का हतमी जवाब तो यकीनन जानना मुमकिन नहीं, मगर फिर भी कोशिशें जारी हैं। ऐसी ही एक तफसीली तहकीक कुछ अरसे कबल बेल्जियम की लाइगी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के मुहक्किकीन की जानिब से की गई, जिसके नतायज जरीदे फ्रंटियर्स ऑफ न्यूरोसाइंसेज में शाया हुए। इस हवाले से पहली तफसीली तहकीक थी और इसमें दरियाफ्त किया गया कि करीबुल मर्ग अफराद को 4 बड़े इवेंट्स का सामना होता है। सुकून का एहसास पहला सामना है। सुकून और अमन के एहसासात की तवक्को करीबुल मर्ग अफराद में नहीं की जा सकती, मगर तहकीक में शामिल 80% अफराद ने इस एहसास को रिपोर्ट किया। लोगों में मौत के हवाले से काफी खौफ पाया जाता है, मगर मुहक्किकीन का कहना था कि सुकून का एहसास करीबुल मर्ग अफराद में सबसे ज्यादा आम होता है। बाज लोगों को बहुत ज्यादा रोशनी भी नजर आई। इस बारे में पहले भी काफी कुछ सामने आ चुका है, ताहम तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि किसी सुरंग के दहाने पर रोशनी नजर आना करीबुल मर्ग अफराद में सबसे आम तजर्बा नहीं। ताहम तहकीक में शामिल 69% अफराद ने इस तरह के तजर्बे को रिपोर्ट किया, मगर ऐसा क्यों होता है ये अब तक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। एक ख्याल ये है कि जिस्म में ऑक्सीजन की कमी इसकी वजह हो सकती है, जबकि कुछ के मुताबिक ये मौत के मुंह में पहुंचने पर होने वाली किसी किस्म की दिमागी सरगर्मी का नतीजा हो सकता है। तहकीक में ये बात भी सामने आई कि 64% करीबुल मर्ग को मौत के वक्त रूहें नजर आती हैं। कुछ अफराद ने अपने माजी के अफराद को देखने को रिपोर्ट किया, जबकि दीगर ने किसी किस्म की रूहों के सामने तजर्बे के बारे में भी बताया। जिस्म से बाहर निकलने का तजर्बा एक अहम तजर्बा था। जिस्म से रूह बाहर निकलकर दुनिया देखने की वजह जो भी हो, मगर तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि 36% अफराद को इस किस्म का तजर्बा होता है। दर हकीकत तहकीक में बताया गया कि इस तरह का तजर्बा आखिरी वाक़या होता है जो उन करीबुल मर्ग अफराद को हुआ। मुहक्किकीन ने कहा कि मौत के वक्त, मौत के करीब तजर्बात से जिस्म से अलहदगी के फहम का इंदियाब मिलता है। वैसे तो तहकीक में मौत के करीब पहुंच जाने वाले लोगों के मुख्तलिफ तजर्बात को रिपोर्ट किया गया, मगर सिर्फ 22% रजाकारों में एक जैसी टाइम लाइन नजर आई। आमतौर पर इस टाइम लाइन का आगाज जिस्म से रूह बाहर निकलने के तजर्बे से होता है, जिसके बाद सुरंग में रोशनी और फिर सुकून का एहसास भी हुआ। दीगर तजर्बात का जिक्र किया जाए तो 4 सबसे आम तजर्बात से हटकर कुछ लोगों ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को भी एनालाइज किया या मुख्तलिफ तजर्बात को भी रिपोर्ट किया, जैसे किसी सरहद या ऐसे किसी मकाम की जानिब बढ़ना जहां से लौटना मुमकिन नहीं। 40% अफराद ने यह महसूस किया। हमांगी का एहसास 14% अफराद में था और मुस्तकिल का नज़ारा भी 4% था। और हाँ, अपनी ज़िंदगी को नज़रों के सामने से गुजरते हुए देखना भी 16% अफराद में शामिल था। मौत के वक्त की बातें या मौत के बारे में जानना आम लोगों की राय में बहुत अहम मसला रहा है। एप्पल के शरीक बानी स्टीव जॉब्स ने अपनी अलविदाई तकरीर में जब कहा था, मौत शायद जिंदगी की सबसे बेहतरीन ईजाद है, क्योंकि ये जिंदगी में तब्दीली की वजह बनती है। ये पुराने का खात्मा करके नए के लिए जगह बनाती है। जॉब्स के इस जुमले ने बहुत सौ को जज्बाती कर दिया था। जॉब्स की कामयाबियां, कामरानियां, हत्ता के करीबी रिश्ते तक मौत से लड़ाई में उनकी कोई मदद न कर सके और वो फकत 56 बरस की उम्र में सरतान की बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। सवाल ये पैदा होता है कि मौत जरूरी क्यों है? मौत नई जिंदगी के लिए जगह बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों में अरबों खुलियात होते हैं जो रोजाना की बुनियाद पर बनते और टूटते हैं। इसी तरह नमू जारी रहती है। जिंदा खुलियात में एक जबरदस्त कुव्वत पाई जाती है जो खतरनाक खुलियात से लड़ने और उन्हें खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन वायरस या सरतान के खुलियात से जंग की सूरत में पुराने खुलियात नए खुलियों से तब्दील होते जाते हैं, मगर जब नए खुलियात का बनना सुस्त और बिलाखिर रुक जाता है तो मामला रफ्ता रफ्ता बिगड़ने लगता है। इस तरह नए खुलियात जिस्म में पैदा नहीं होते और पुराने रफ्ता रफ्ता मरने लगते हैं। गो के एंजाइम क्यूमेरेसिस ये यकीनी बनाता है कि किसी तरह खुलियात की तकसीम का अमल जारी है, मगर इसकी वजह से सरतान के खुलियात की
तख्लीक भी तेजी पकड़ी जाती है। हयातियाती तौर पर इंसानी जिस्म 120 बरस तक फाल होता है, मगर मुख्तलिफ अनासर मसलन खुराक, हवा और दीगर चीज़ें रफ्ता रफ्ता ये उम्र कम करती चली जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मौत है क्या? तबई ज़िंदगी का अमल अमूमन मुख्तलिफ अज़ा के नाकारा होने, कल्बी निज़ाम के थम जाने, फेफड़ों और दिमाग के नाकारा होने की सूरत में रुकता है। तिबी नुक्ता हाय निगाह से मौत की मुख्तलिफ इकसाम हैं। एक तरफ तो क्लिनिकल मौत है जिसमें कल्बी निज़ाम रुक जाता है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन के मुख्तलिफ अज़ा तक तरसील बंद हो जाती है। क्लिनिकल मौत को टालने के लिए मुंह से सांस देने या मसनूई सांस देने और सीने को दबाने से उसे टालना मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग नाकारा हो जाए यानी मौत दिमागी हो तो फिर उसे टालना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि दिमाग की निचली तहों में कुछ खुलियात ब्रेन डेथ की सूरत में भी जिंदा हो सकते हैं, मगर शऊर जाता रहा है। ये बात तहम अहम है कि दिमागी तौर पर मरने वालों को भी मसनूई तरीके से तवील अरसे तक जिंदा रखा जा सकता है। दिमागी तौर पर मर चुकी खातून को बच्चे की पैदाइश तक मसनूई तौर पर जिंदा रखने के वाकयात हमारे सामने हैं। दिमागी तौर पर मुर्दा हो चुके बाज मरीज बैरूनी अवाम पर रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं, ताहम माहिरीन का यह भी कहना है कि इसकी वजह और इसकी वजूहात रीढ़ की हड्डी से वाबस्ता हो सकती हैं और असल में ये दर्द या बैरूनी छूने का रद्द अमल नहीं होते। सवाल ये पैदा होता है कि मौत जिस्म के साथ करती क्या है? बगैर ऑक्सीजन या खुराक के जिस्मानी आज़ार रफ्ता रफ्ता गैर फाल होते चले जाते हैं और जिस्म में खुलियात की तकसीम का अमल मुकम्मल तौर पर रुक जाता है, जबकि नए खुलियात नहीं बनते। दिमाग इस सूरत हाल में तेज़ तरीन रद्द अमल जाहिर करता है। दिमागी खुलियात ऐसी सूरत में इब्तदाई मिनटों ही में मरना शुरू हो जाते हैं, जबकि दिल मौत के करीब निस्फ घंटे बाद तक जिंदा रह सकता है, जिसमें खून की रवानी मुकम्मल तौर पर रुकने की वजह से जिस्म में मुख्तलिफ मकामात पर डेड स्पॉट्स बन जाते हैं, जिन्हें डॉक्टर मौत की वजूहात जानने के लिए मुतालिया करते हैं। मौत के करीब 2 घंटों में जिस्म में ट्राइफॉस्फेट की तख्लीक बंद हो जाती है और खुलियात के लिए तवानाई के इस बुनियादी मंबा की अदम मौजूदगी की वजह से पट्टे सख्त होने लगते हैं। मौत के 2 से 3 दिन में अंतड़ियों का निज़ाम भी नाकारा हो जाता है और इसके साथ ही बैक्टीरिया जिस्म को रफ्ता रफ्ता तल्फ करने का अमल तेज कर देते हैं। मौत के बाद भी ताहम जिस्म में मौजूद बास बैक्टीरिया और वायरस कई रोज तक खतरनाक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस का कोई मरीज मर जाए तो उसके जिस्म में मौजूद ये जरासीम करीब कई रोज तक जिंदा रह सकता है। इंसानी जिस्म की मुकम्मल तल्फी का अमल तकरीबन 30 साल तक चलता रहता है। मौत के करीब क्या कुछ नजर आता है, ये जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। साइंसी तौर पर मौत के करीब के तजर्बात क्लिनिकल मौत और शऊर के काम रुकने के दरमियान के अरसे में होते हैं। साइंस के साथ साथ मज़ाहिब भी इन तजर्बात से मुतल्लिक बात करते मिलते हैं, ताहम इसका इन्हिसार किसी शख्स के मजहबी और सकाफती रब्त से होता है। बहुत से अफराद को इस दौरानिए में किसी किस्म की कोई तकलीफ या मसला दरपेश नहीं होता। कई लोगों को खुशी का एहसास होता है कि एक सुरंग से रोशनी नजर आना शुरू हो जाती है और कई एक इंतहाई खौफजदा भी हो जाते हैं। लेकिन आखिर में एक सवाल पैदा होता है कि क्वांटम फिजिक्स का रूह से क्या ताल्लुक है। सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि साइंसदान भी मौत से कबल के गैर मामूली तजर्बे को मुतालिया कर रहे हैं। इस मामले को फ़कत क्वांटम तबियात के जरिए ही समझा जा सकता है, जिसके बारे नील्स बोहर ने पेशगोई की थी। नील्स बोहर के मुताबिक एक मंबे से मुतल्लिक ज़र्रात के दरमियान एक मजबूत रब्त पाया जाता है, तहम आइंस्टाइन ने इसे भूतिया राब्ता करार देकर मुस्तरद कर दिया था। इस नज़रिए के मुताबिक 2 मरबूत ज़र्रात यानी एक मंबे से एक पॉइंट से अलग अलग किए जाने वाले जर्रे आपस में एक ताल्लुक कायम रखते हैं और इनके दरमियान ये रब्त कायनाती फासले के बावजूद भी कायम दायम रहता है। क्वांटम फिजिक्स से वाबस्ता साइंसदान अब इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हैं। इस नज़रिए को सामने रखकर बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि जिस्म और रूह इसी तरह पर एक मंबे से जुड़े 2 अलग अलग अनासिर हैं और जिस्म से रूह दूर हो जाने के बावजूद इनके बीच एक ताल्लुक बाकी रह सकता है। ताहम साइंसी तौर पर अभी इस मफरूज़े का साबित या रद्द किया जाना बाकी है।